नमस्कार। आर के त्यागी गाजियाबाद, एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका एक सेकंड खर्च होगा, हमारी मदद होगी, चैनल का विस्तार होगा। और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। कमेंट करने से आपके विचारों का पता लगेगा और शेयर करने से सभी रिटायरी साथियों तक जाएगी। पॉलिटिकल पार्टीज और सोसाइटी एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज, गवर्नमेंट तक जाएगी और सभी रिटायरीज मोटिवेट, मोबिलाइज होते हैं और हमारे इस न्यूज़ पब्लिक में प्रसारित होते हैं। तो आइए शुरू करें। अब गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है वो आप जानते हैं सभी लोग। कोर्ट्स क्या कर रही हैं ये आप देख ही रहे हैं। डेट पर डेट 8-8 साल 10-10 साल केसेस को चलते हुए हो गए और अभी नहीं हुआ कुछ भी, वो बीच में ही है। और जो संगठन है उनका कोई या तो महत्व नहीं है या वो दरकिनार। अब बीएमएस ने स्पेशल अलाउंस का इशू छोड़ दिया है उसमें से, और हमारे सीनियर एक्टिविस्ट की कहने से सीनियर एक्टिविस्ट लोगों ने उन्हें कहा, सीनियर एक्टिविस्ट बिल्कुल नहीं चाहते कि पेंशन अपडेशन के अलावा कोई केस सुलटे। वो उन मुद्दों को सतही तरीके से लिख करके छोड़ते हैं और उनका जो है उन्होंने एक वो बना लिया है कि भाई 2012 से पहले, नवंबर 12 से पहले के रिटायरीज जो हैं, असली रिटायरीज वो हैं, और जो 75% बाद के रिटायरीज हैं उनका कोई महत्व नहीं है। वो वेट करें 25 साल, हम 25 साल से वेट करें। उन्होंने ऐसा कहा कितनी बार मुझे कि भाई तुम भी 25 साल वेट कर लो, और जबकि मूवमेंट ही उसमें मिली है। उसके बाद ही कोर्ट केस लगे हैं, उसके बाद ही सिंगला जी वाले के अलावा बाकी तो किसी ने कोर्ट केस लगाया नहीं था। हम सब ने जो लगाए बाद में 2016-17 के बाद हम लोग रिटायर हुए तो तभी लगाए। तो ये चीज़ है। अब वो बीएमएस ने स्पेशल अलाउंस का मुद्दा पहले उठाया था, वो छोड़ के चले गए। पहले एक बार उन्होंने ग्रेजुएटी 116 का उठाया था, छोड़ के चले गए। ऐसे ही एनओबीडब्ल्यू और नोबो भी छोड़ करके चले गए। इन सब में उनका भी यह है, बीएमएस का भी, मैं तो उनसे जुड़ा हुआ भी हूँ, कि वो चाहते हैं कि बैंक के जो ट्रेड यूनियंस हैं, जो बैंक के लोग हैं, वो उनके साथ जुड़ जाएं। बस यही उनका एक मोटो है। वो पहले ग्रेजुएटी का लेके आ गए थे और फिर मिस्टर अश्वनी राणा जब उनके प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने बड़ा मुद्दा उठाया था 116 का उस टाइम, लेकिन बाद में चुप। ऐसे स्पेशल अलाउंस का मुद्दा उठाया, बाद में चुप। हेल्थ इंश्योरेंस का बाद में चुप। अब उनका एक मुख्य मुद्दा रह गया पेंशन अपडेशन और हेल्थ इंश्योरेंस की बात वो करते हैं। और उसमें भी ये है कि सीनियर एक्टिविस्ट मुझे बताते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस की भी, हमें तो पेंशन वाला मुद्दा हो जाए हमारा, बस वो हमारे लिए सफिशिएंट है। उसी से फिर हेल्थ इंश्योरेंस इतना हमारा बढ़ जाएगा। उन्हें मैंने हालांकि बताया 1 नवंबर 2012 के बाद तुम्हारा भी नहीं बढ़ेगा। वो कहते हैं हमारा तो पहला ही इतना सारा बढ़ रहा है तो जरूरत ही नहीं फिर बाद वाला बढ़ जाए। अरे भाई बाद वाला भी तो तुम्हारा ये स्पेशल अलाउंस में जो गया है वो सबको इफेक्ट करता है। तुम्हारी बाद में भी तो पेंशन उतनी सारी बढ़नी चाहिए थी। बोला वो बाद में देख लेंगे, पहले ही हो जाए। उनका मतलब ये है कहने का। मैं तो उनसे अपने आप को फिलहाल थोड़ा सा वो कर रखा है, उतना संपर्क नहीं में आ रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि भाई सबके इशूज़ होने चाहिए सेटल। हम क्या इतने झक थोड़ा ही मार रहे हैं, हम दुनिया भर के इसमें इन्वॉल्व हैं और लगातार काम कर रहे हैं और लगातार रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो लेकिन चलो जो जिसकी जैसी इच्छा और जैसी मनसा वैसी होना चाहिए। तो बाकी हमारे जो 12 के बाद के रिटायरीज हैं वो सिवाय ग्रुप्स में लिखने के ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन उन्हें करना चाहिए। लगातार इतने सारे मेल मैसेज करें गवर्नमेंट को, पीएमएफएम को, कि उनके जो भी सेक्रेटरीज वगैरह जो देखते होंगे वो भी जो है परेशान हो जाए। तभी तो जनतंत्र लोकतंत्र में ये होता है। आंदोलन में तो जो आंदोलन, किसान आंदोलन हो, दूसरे आंदोलन हो, उनमें तो लाठियाँ चलती हैं, गोलियाँ चलती हैं, रबड़ की या दूसरी बौछार पानी की चलती हैं और भी चीज़ें। हम उसको तो झेल नहीं सकते ना हम वो कर सकते। तो हम लिखने का आंदोलन भी नहीं कर सकते क्या? अरे भैया लिखने का आंदोलन, मेरी अपील सभी लोगों से है, वो लिखने का आंदोलन तो कर लो तुम। मेल तो करने में तुम्हें ना डाक खाने में जाना ना लिखना है, बस लिख करके मेल। मुझे तो वर्टिगो की प्रॉब्लम हो रही है पिछले 6 महीने से, हालांकि पहले भी थी लेकिन आजकल एक्टिव ज़्यादा हो रही है और लगातार इलाज। उसके बावजूद भी मैं लिखता पढ़ता रहता हूँ। इतना ज़्यादा चक्कर आ जाते हैं, छोड़ देता हूँ, चक्कर आए छोड़ देता हूँ। भाई लिख पढ़ के उसको मेल ही कर दो। दुनिया भर के लोगों को मेल करोगे। जब आदमी सड़क पे रोता है तो सुनते लोग ज़रूर हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सुनते हैं। अब ये हादसा हो गया है वहाँ
ये क्या नाम है, ओल्ड राजेंद्र नगर में वो कोचिंग क्लास के 3 स्टूडेंट्स पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। केरल के वायनाड में मरे 146 लोग और 100 लापता हैं और दूसरे लोग हैं। तो सारे देश की ध्यान वहीं केंद्रित रहा ना। ऐसे ही ओल्ड राजेंद्र नगर में अब यहाँ भी रहा। और बैंक रिटायरी धीरे से बेचारे मरते रहते हैं इलाज के अभाव में, इंश्योरेंस ना होने के अभाव में। उन पर कोई ध्यान इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो सड़क पे उस तरह से नहीं होते ना, इनएक्टिव रहते हैं। अगर एक्टिव रहें, हल्ला मचाएं, और हल्ला मचाते मचाते कहीं जंतर मंतर में एक आध शहीद हो गया हो तो वहाँ भी निगाह चली जाएगी। ये होता ही यही है, लोकतंत्र में तो यही चीज़ होती है। लोकतंत्र में क्या, दुनिया का तो वसूल ऐसा ही है। तो हम हल्ला नहीं मचाते, हमें हल्ला मचाना ही नहीं आता। तो इसलिए मेरा निवेदन है, और मैंने तो देखो 1000-1200 वीडियो से ऊपर बना रखे हैं। तो मैं तो लगातार हल्ला करता रहता हूँ। ये हल्ला है अपने लिए, और बताना है ये कि अपनी हमारी पोजीशन क्या है और किस तरह से। और मेल मैसेज करता ही रहता हूँ FM PM को, और लोग भी करते हैं। लेकिन हम सारे मुद्दों को, समग्र मुद्दों को लेकर चलते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिशन हो, चाहे वो विडो और अनमैरिड या डाइवोर्स डॉटर्स की ऑल वाइफ पेंशन हो, चाहे वो ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का हो, चाहे 116 वाला ग्रेजुएटी का हो, और स्पेशल अलाउंस और पेंशन अपडेशन और हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये तो मुख्य मुद्दे हैं ही हैं। तो आज 31 तारीख में कॉम्पिटिशन का मुद्दा भी सेटल होगा। जो सेंट्रल बैंक वालों ने 57 लोगों ने लगा रखा है चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, वो भी आज आएगा। उसके ऊपर भी शायद स्टे ग्रांट हो जाए, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि वहाँ स्टे ग्रांट सभी को दे रहे हैं, तो सेंट्रल बैंक का भी के पक्ष में भी वो सेंट्रल बैंक रिटायरीज के पक्ष में भी शायद आ जाएगा। आज डेट है, मेरी कल बात हुई थी। मिस्टर काला जी, RN शर्मा जी तो एक्सपायर कर गए थे। तो ये चीज़ें थी, मैंने आपको अवगत करा दिया, अपडेट कर दिया, अद्यतन कर दिया। और शेष कुछ ज़्यादा है नहीं कहने सुनने को। बाकी मेरा ये जो निवेदन है इसे स्वीकार करें और ज़रूर अपना काम उस तरह से करें रिटायरीज लोगों के हितों में, और हल्ला गुल्ला करें और नहीं कर सकते घर में बैठ के मेल मैसेज तो कर ही सकते हैं आप। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। ओम नमः शिवाय। 85889820। ऑल पेंशनर्स एंड रिटायरीज फ्रेंड्स, एकता जिंदाबाद। ऑल यूनियंस ऑफ पेंशनर्स एंड रिटायरीज जिंदाबाद, और रिटायरीज फ्रेटर्निटी जिंदाबाद। बैंक रिटायरीज फ्रेटर्निटी जिंदाबाद। थैंक यू सर।